प्रकाश यानी लाइट मानव सभ्यता के विकास में हमेशा से एक रहस्यमयी और महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्राचीन समय से ही मनुष्य ये जानने की कोशिश करता रहा कि प्रकाश क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस के वैज्ञानिकों ने प्रकाश के बारे में विचार करना शुरू किया। यूक्लिड ने लगभग 300 ईसा पूर्व ये बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसी सिद्धांत को आज हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके बाद टॉलमी ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर अध्ययन किया। मध्यकाल में इब्न अल हैतम यानी अल हैज़ैन ने प्रकाश पर गहराई से प्रयोग किए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रकाश हमारी आंखों से नहीं निकलता, बल्कि वस्तुओं से परावर्तित होकर आंखों में प्रवेश करता है। उनकी पुस्तक बुक ऑफ ऑप्टिक्स ने आधुनिक ऑप्टिक्स की नींव रखी। इसके बाद रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम स्पष्ट हुए। वैज्ञानिकों ने बताया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और इसी आधार पर दर्पण यानी मिरर का अध्ययन शुरू हुआ। प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। 17वीं शताब्दी में विलेब्रॉब स्नेल ने रिफ्रैक्शन का नियम दिया। स्नेल्स लॉ n1 sin θ1 = n2 sin θ2। इससे ये समझ आया कि प्रकाश माध्यम बदलने पर क्यों मुड़ता है। इसी समय आइजैक न्यूटन ने प्रकाश को छोटे छोटे कणों यानी कॉर्पसल्स के रूप में बताया। उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कण सिद्धांत से समझाने की कोशिश की। लेकिन बाद में क्रिश्चियन हाइगन्स ने कहा कि प्रकाश एक तरंग है यानी वेव है। हाइगन्स प्रिंसिपल के अनुसार हर बिंदु से नई तरंगें निकलती हैं। लेंस का विकास भी इसी दौरान हुआ। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप जैसे उपकरणों में होने लगा। इससे विज्ञान और खगोल शास्त्र में क्रांति आ गई। ह्यूमन आई का अध्ययन भी ऑप्टिक्स का महत्वपूर्ण भाग बना। वैज्ञानिकों ने पाया कि आंख एक प्राकृतिक लेंस की तरह काम करती है और इमेज रेटिना पर बनती है, और कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की खोज हुई। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और कोण क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश पूरी तरह वापस लौट आता है। आज इसी सिद्धांत का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट कम्युनिकेशन में किया जाता है। इस प्रकार प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक विज्ञान तक रे ऑप्टिक्स का विकास कई वैज्ञानिकों के योगदान से हुआ है। आज ये विषय न केवल भौतिकी का एक महत्वपूर्ण भाग है, बल्कि हमारी दैनिक जीवन और तकनीक का आधार भी है। दर्पण और लेंस का ऐतिहासिक विकास। रे ऑप्टिक्स प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को समझने के लिए दर्पण और लेंस का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। दर्पण का इतिहास। प्राचीन समय में मनुष्य ने सबसे पहले प्राकृतिक दर्पण के रूप में अपनी छवि पानी की सतह में देखी। धीरे धीरे धातु जैसे तांबा और कांसा को चमकाकर दर्पण बनाए जाने लगे। वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत। यूक्लिड 300 ईसा पूर्व ने यह बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और दर्पण से परावर्तित होता है। इसके बाद टॉलमी ने दर्पण पर विस्तृत अध्ययन किया और रिफ्लेक्शन के नियमों को समझाने का प्रयास किया। परावर्तन का नियम। समय के साथ वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसी सिद्धांत के आधार पर विभिन्न प्रकार के दर्पण विकसित हुए। समतल दर्पण यानी साधारण आईना, अवतल दर्पण यानी प्रकाश को फोकस करता है, उत्तल दर्पण यानी प्रकाश को फैलाता है। उपयोग। दर्पणों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ा। अवतल दर्पण टॉर्च, सोलर कुकर। उत्तल दर्पण वाहन के साइड मिरर। लेंस का इतिहास। लेंस का विकास दर्पण के बाद हुआ और ये ऑप्टिक्स में एक बड़ी क्रांति साबित हुआ। प्रारंभिक खोज। मध्यकाल में इब्न अल हैतम ने अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश माध्यम बदलने पर मुड़ता है और आंख में इमेज बनती है। वैज्ञानिक विकास। 17वीं शताब्दी में विलेब्रॉड स्नेल ने रिफ्रैक्शन का नियम दिया। n1 sin θ1 = n2 sin θ2। इस नियम से लेंस के कार्य को समझना आसान हुआ। लेंस के प्रकार। समय के साथ दो मुख्य प्रकार के लेंस विकसित हुए। उत्तल लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, वास्तविक इमेज बना सकता है। अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता है। उपयोग और प्रभाव। लेंस के विकास से विज्ञान में क्रांति आ गई। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, टेलीस्कोप अंतरिक्ष का अध्ययन, कैमरा इमेज कैप्चर। निष्कर्ष। इस प्रकार प्राचीन काल से आधुनिक विज्ञान तक दर्पण और लेंस का विकास धीरे धीरे हुआ। इनके अध्ययन से हमें ये समझने में मदद मिली कि प्रकाश कैसे परावर्तित और अपवर्तित